की किताब कश्फुल माजूम में दो गुरुओं का जिक्र करती हैं और उनमें इसको वाज़ेह फरमाते हैं कि आवाम के नज़दीक गनी किसे कहते हैं और औलिया के नज़दीक गनी किसे कहते हैं। यानी आवाम के नज़दीक अमीर कौन है, आवाम के नज़दीक मालदार कौन है और सूफिया के नज़दीक मालदार कौन है और अमीर कौन है। फिर जो आवाम के यहाँ अमीरी का तसव्वुर है और आवाम के यहाँ जो मालदारी का तसव्वुर है उसको ज़िक्र करती हैं, और जो आवाम के अंदर मालदार गरीबों पर मालदारों को अफजल समझा जाता है और फ़कीरों पर मालदारों को फजीलत देते हैं, उस पर जो आवाम की दलील है आप उसको भी ज़िक्र करती हैं। और जो गरीब हैं, फ़कीर हैं, मोहताज हैं, उनके मुतालिक जो आवाम की दलील है वो भी ज़िक्र करती हैं। फिर उसके ऊपर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना तबसरा लिखते हैं और उसकी वजाहत फरमाते हैं। उसके बाद दाता साहब रहमतुल्लाह ताला बताते हैं कि आवाम के नज़दीक ये अमीर है और सूफिया के नज़दीक ये अमीर है। अब ज़रा सुने, आप फरमाती हैं नीज़ गुरूही अज़ अवाम गोयन तवांगु राफजल हिम बरदरवी हज़ीरा के खुदावन ताला उरा अंदर दो जहां सईद आफरीदास वमन्नत तवांगुरी बरवे निहादा वांगुरु ईजा जनाए कसे दुनिया व याफ्तने काम वलांदने शाबत खाहंस बर इन दलील गुनत के बरगिना शुक्र फरमूद व अंदर फ़कर सबर बस सबर अंदर बला बला बुवत व शुक्र अंदर नामा व बहक़ीक़त नामा फाज़िदर अज़ बला बुवत वहीम बर नियमत से शुक्र फरमूद बर नियमत शुक्र फरमूद व शुक्र इल्लत ज़्यादा नियमत गर्दानी व बर फ़कर सबर फरमूद व सबर इल्लत ज़्यादत क़ुर्बत गर्दानी क़ौलिही ताला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व नीज़ गुफ्त इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। दाता फरमाती हैं अवाम में से गुरु कहता है कि मालदार गरीबों से अफजल हैं, मालदार दरवेशों से अफजल हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मालदारों को दोनों जहानों में खुशबख्त पैदा किया है, दोनों जहानों में उन्हें सईद पैदा किया है। और मालदारों का एहसान गरीबों पे रखा है कि ये गरीबों को देती हैं, तो गरीबों पर मालदारों का एहसान है। तो हुजूर दाता साहब फरमाते हैं ये गुरोह मालदार किसको समझते हैं? जो कहते हैं कि फ़कीरों पर मालदार अफजल हैं और मालदारों का फ़कीरों दरवेशों पर एहसान है। इनके नज़दीक मालदारी क्या है, इनके नज़दीक अमीर होना क्या है? आप फरमाते हैं अवाम के नज़दीक अमीर होना ये है कि उसके पास कसीर दुनिया है और उसकी ख्वाहिश पूरी होती है, वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेता है और अपनी ख्वाहिश जारी करता है और ख्वाहिश के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर कर लेता है। उसके पास इतना पैसा इतना माल है कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता है और अपना मकसद वो पा लेता है। तो इसको अवाम अमीर कहते हैं कि कसरत दुनिया, बड़ी दुनिया उसके पास, वो जो चाहता है वो कर लेता है, वो जो खाना चाहे तो वो ले लेता है, जो पीना चाहे वो ले लेता है, आराम के लिए कोई चीज़ लेनी चाहिए वो ले लेता है, उसके पास माल है, गरीबों को भी दे लेता है। तो लिहाजा ये अवाम के नज़दीक मालदार है और ये मालदार गरीबों से अफजल है। इस पे वो ये दलील पेश करती हैं कि मालदारी पर अल्लाह पाक ने शुक्र का हुक्म दिया है कि मैं नेमत देता हूँ तो मेरी नेमत पे शुक्र अदा करो। तो अल्लाह ने मालदारों को माल पर शुक्र का हुक्म दिया है और फ़कीरों को सब्र का हुक्म दिया है, फ़कीरों को और गरीबों को सब्र का हुक्म दिया है। तो फरमाया कि जो सब्र होता है वो बला में होता है कि मुसीबत आती है तो उस पर सब्र का हुक्म है कि आप सब्र करे कि अल्लाह की तरफ से आई है, तो अल्लाह की तरफ से देखते हुए उस पर राजी रहे। और नेमत पे शुक्र का हुक्म दिया है, तो फरमाते हैं कि नेमत में शुक्र का हुक्म दिया, नेमत में शुक्र का हुक्म दिया। तो हकीकत में
नेमत जो है ये बला से अफजल होती है, यानी नेमत इससे मुसीबत और बला से अफजल होती है, क्योंकि नेमत पर शुक्र का हुक्म दिया है और बला पर सब्र का हुक्म दिया है। तो कहते हैं फिर नतीजतन नेमत बला से अफजल है। नेमत, तो जब नेमत मुसीबत से अफजल है तो मुसीबत पर सब्र का हुक्म है और नेमत पर शुक्र का हुक्म है। तो माल नेमत है, तो जब नेमत अफजल है तो पता चला मालदार भी गरीबों से अफजल आला है। समझिए इसको। अब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये बात उन्होंने की तो आप क्या फरमाते हैं, जरा तवज्जो से सुना। आप फरमाते हैं कि गोये हम फरमाते हैं, हम कहते हैं कि नेमत पर अल्लाह ने शुक्र का हुक्म दिया और शुक्र को नेमत की ज्यादती की इल्लत बनाया कि जो शुक्र अदा करेगा इस वजह से अल्लाह पाक उसे और नेमत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक तो नेमत को, नेमत पर शुक्र को नेमत के ज्यादा होने की इल्लत बनाया। क्या बनाया? इल्लत। आप समझेंगे, वरना इनको क्या पता क्या इल्लत, इनके यहाँ बन जाए जिल्लत, ठीक है। और ये कम को समझ आती है इल्लत, इसके समझने वालों के लिए, समझने वालों की है किल्लत, समझने वालों की है किल्लत। उसूलियों के नज़दीक इल्लत क्या है, ठीक है। एक इल्लत लगी होती है आजकल मोबाइल की, ये भी एक इल्लत है, ये भी एक हरूफ इल्लत है, वो भी इल्लत है। एक इल्लत बीमारी, वो भी इल्लत है। एक इल्लत उसूलियों के नज़दीक इल्लत है। क्या है? इल्लत है। एक हम आम बोल देते हैं सबब, क्या बोल देते हैं? सबब। तो नेमत पर शुक्र का हुक्म है और नेमत पर शुक्र करने की वजह से अल्लाह पाक ने वादा फरमा लिया हम और नेमत अता फरमाएंगे, हम और नेमत अता फरमाएंगे। और सबर, फकर पर अल्लाह ने सबर का हुक्म दिया कि तुम्हें मुसीबत आती है, गुर्बत है, तो तुम क्या करो? सबर करो। और सबर को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुर्ब की ज्यादती की इल्लत करार दिया। इसकी कुर्ब की ज्यादती की इल्लत करार दिया कि तुम सबर करोगे, मेरी तरफ से आई हुई तकलीफ पर सबर करोगे, वावेला नहीं करोगे, गिले शिकवे नहीं करोगे और मुझ पे एतराज नहीं करोगे, सबर करोगे, तो फिर मैं तुम्हें और कुर्ब दूंगा। क्या दूंगा? अपने करीब करूंगा। फिर सबर करोगे, फिर करीब करूंगा, फिर तकलीफ आएगी, फिर करीब करूंगा। नेमत पे शुक्र करोगे तो और नेमत दूंगा, और तकलीफ पे सबर करोगे तो कुर्ब दूंगा, फिर आएगी तो फिर करोगे तो कुर्ब पे कुर्ब अता फरमाऊंगा। क्या करूंगा? कुर्ब पे कुर्ब अता करूंगा। तो अल्लाह फरमाता इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करो तो मैं जरूर भी जरूर तुम्हें ज्यादा अता फरमाऊंगा। और ये भी अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, जो तकलीफ पे सब्र करने वाले हैं, मेरी तरफ से आई हुई बला पे सब्र करने वाले हैं, अल्लाह उनके साथ है। बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। अब सुनो, हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला कैसी बात करते हैं। हमने कहा दाता का लंगर खाना और है, दाता का लंगर खाना और है, और दाता साहब की तालीमात पर अमल करना और है, अमल करना और है। सिर्फ लंगर खाना ना सीखो, दाता साहब की जो तालीमात हैं उस पर अमल करना भी सीखो। दाता साहब के जो अकायद और नजरियात हैं उनको भी अपनाओ, और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबक दिए हैं वो सबक भी लो, उन सबकों को अपने अंदर उतारो, उन पे अमल करो, तो फिर देखो जहां भी बैठे होगे रब की रहमत की बरसात तुम पे बरसेगी, ये अल्लाह का करम होगा। अब दाता साहब फरमाते हैं, क्योंकि मैंने पहले बात की कि ये अवाम के नजदीक है, अवाम के नजदीक माल ज्यादा हो, दुनिया ज्यादा हो, ख्वाहिश पूरी हो रही हो, तो कहते हैं ये मालदार है, ये गरीबों से अफजल है, ये गरीबों से अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि नमाज गई, क्या मालजू आया हुआ है, नमाज की परवाही कोई नहीं, सच झूठ की परवाही कोई नहीं, बहन भाई की तमीज ही कोई नहीं, अकीदे का पता ही नहीं, और राफियों खाजियों पे भी जफे, ठीक है, कभी उनके पास बैठा कभी उनके पास बैठा है, उसका ताल्लुक किन किन लोगों के साथ है ये गाफिल नहीं है। अमीर तो है तो अवाम इसे अमीर समझती है,
कि गाफिल है, अल्लाह से दूर है, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं उसकी, लेकिन कहते हैं माल जो है उसके ऊपर, तो माल पे शुक्र का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो फिर ये बंदा गरीब से अफजल है। तो दाता साहब फरमाती हैं, आप मानते हैं हर के अंदर नेमतें के असले आ गफरत शुक्र कुरन, हर वो नेमत जिसकी असल गफलत है, हर वो नेमत जिसकी असल गफलत है, उस पे वो शुक्र अदा करते हैं। क्या करते हैं? शुक्र अदा करते हैं। तो गफलतश पर गफलत ज्यादत कुनेम, तो अल्लाह फरमाता है हम उनकी गफलत पर गफलत को बढ़ा देते हैं, उनकी गफलत पर गफलत को बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये कह रहे थे कि ये मालदार है, तो अल्लाह ने माल पर जो शुक्र अदा करता है उसके लिए वादा फरमा लिया कि अल्लाह उसे और ज्यादा देगा। तो दादा साहब फरमाते हैं जिस नेमत की असल में गफलत है, यानी मिसाल के तौर पर बेटा घर आया, खुसरे भी आगे, बेटा घर आया तो कौन आगे? खुसरे भी आगे, और फिर डांस ढोल ढमक्का भी शुरू हो गया, बीच लड़कियां बीच लड़के मखलूत हो गए, शरीयत का कोई लिहाज नहीं, और पैसे उड़ाए, अल्लाह को नाराज किया। नेमत तो आई, लेकिन इस नेमत की असल गफलत है, और इस नेमत के आने की वजह से वो गाफिल हो गया। क्या हुआ? अमीर तो था लेकिन फकीर बन गया, खुदा से गाफिल हुआ। अब इसने कहा शुक्र है मालिक तेरा। क्या कहा? शुक्र है मालिक तेरा। किस बात पे शुक्र कर रहा है? बेटा आया खुदा से दूर हो गया, कह रहा है शुक्र है, यानी गाफिल हो गया। तो दाता फरमाते हैं जिस नेमत के आने की वजह से गफलत आती है और ये उसके ऊपर शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह का वादा है कि जो मेरी नेमत पे शुक्र अदा करेगा, चाहे वो नेमत आए तो नेमत वाला याद रहे, चाहे वो नेमत आए तो नेमत वाला भूल जाए, अल्लाह का वादा है अल्लाह वो नेमत बढ़ाएगा। तो जिस नेमत की असल गफलत है ये शुक्र अदा करता है, अल्लाह इसकी गफलत पे गफलत को बढ़ाता है, इसे और हासिल करता है। ये फिर कहता माली तेरा शुक्र है, नमाज भी नहीं पढ़ता, ये भी माली तेरा शुक्र है, अल्लाह और गाफिल करता है। फिर कहता है तेरा शुक्र है, और गाफिल करता है। और दूसरी तरफ जिस की असल और जिस बला की असल वो क्या है? वो कुर्ब है। क्या है? अल्लाह का कुर्ब है कि अब जब वो मुसीबत, वो फकर, वो तकलीफ जिसकी असल मुसीबत है, जिसकी असल आजमाइश है, अल्लाह फरमाता है कि वो सब्र करे। तो जब वो सब्र करता है तो खालिक कायनात जल्ला वाला उसको जो कुर्ब पहले दे रखा था कि मुसीबत पर उसने सब्र किया, ये अल्लाह का कुर्ब है। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके कुर्ब में और ज्यादती करता है और उसे अपने करीब करता है, उसे दूर नहीं करता बल्कि अपने करीब करता है। तो दादा साहब फरमाते हैं बताओ जिस नेमत के साथ गफलत हो रब उसे डुबोता है और अपने से दूर करता है, उसका वादा है वो अफजल है या जिस फकर की असल मुसीबत है और उस पे वो सब्र करता है और अल्लाह पहले करीब था उसे और अपना कुर्ब देता है, ये अफजल है। तो क्या अफजल है? अफजल वही है जिसके आने से रब का कुर्ब मिले, जिसके आने से रब और करीब करे। आगे दो सजदे दे, सजदे बढ़ जाएं, आगे थोड़ा रब की राह में खर्च करता था अब खर्च करना ज्यादा हो जाए, या उससे माल ले लिया है तो वो अल्लाह की बारगाह से दूर ना हो बल्कि अल्लाह के और करीब हो, ये अफजल है। या वो माल जिसके आने की वजह से आंखें पलट जाएं, जिसके आने की वजह से बंदे ही बदल जाएं, यकीनन ही अफजल है जिसके आने से रब याद रहे और जिसके जाने से भी रब याद रहे और वो सब्र का दामन ना छोड़े। अब इसकी समझ आ गई। तो ये जो आज के दौर में अगर दाता साहब को ये बात की जाए, ठीक है, तो आपको पता क्योंकि कसरत के साथ वो 5 नमाजें कितने को पढ़ने वाले हैं और कसरत के साथ कितना कुछ दीन के पर अमल करने वाले हैं, कितना कुछ दीन समझने वाले हैं। जिधर देखो स्कॉलर ही नजर आते हैं, ठीक है, उधर देखो किधर कीड़े नजर आ रहे हैं, इधर मकोड़े नजर आ रहे हैं, बात काट रहे हैं, कभी किसी पे एतराज कभी किसी पे एतराज, दीन का पता कोई नहीं, नमाज का पता कोई नहीं, सच और झूठ की तमीज कोई नहीं, रिश्वत सूदखोरी पता नहीं क्या से क्या है। तो दाता साहब हमारे हैं ये नेमत जो उन्हें मिली इसके साथ गफलत है और इसके ऊपर ये हमद कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और अल्लाह का वादा मैं ज्यादा दूंगा, अल्लाह और गाफिल करता है। तो आपने देखा ये लोग दिन ब दिन अल्लाह से दूर होते जाते हैं, दिन ब दिन
क्यों? ये कहते हैं शुक्र है अल्लाह ने कोठी दी है, शुक्र है अल्लाह ने बंगला दिया है। अब बंगला तो दिया, कोठी दी है, किसी का खून तो नहीं निचोड़ा तुमने, खून पसीना तो नहीं किसी का चूस लिया, किसी का घर तो नहीं तबाह कर दिया, तो इस पे शुक्र कर रहा है। अल्लाह उससे सजदे की दौलत लेता है, अपने कुर्ब की दौलत लेता है, उसे दूर करता है। तो यकीनन ऐसा शख्स अफजल नहीं हो सकता। अफजल वही हो सकता है जिसे माल मिले तो माल वाला भी मिले, जिसे नेमत मिले नेमत वाला भी मिले, और जिससे नेमत चली जाए लेकिन नेमत वाला उसके पास रहे, नेमत वाला उसकी याद रहे, उसकी मोहब्बत रहे, उसकी इताअत का नूर रहे, उसकी फरमाबरदारी का नूर रहे। हकीकत में ये चटाई पे बैठने वाला है, लेकिन दिल की निगाह से देखे तो अर्श के ऊपर बैठने वाला है। अब यहां देखें दाता साहब ने ये बात करके, क्योंकि मैंने कहा था दाता साहब ने ये अवाम की बात है, किसकी? तो आपने जवाब दिया। आप कहते हैं सूफिया और अवाम के अंदर अमीरी का फर्क क्या है? आप फरमाते अम्मा आखिनाए के मशाए मर आरा फजल ने अकबर फकर, वो अमीरी जिसको सूफिया कहते हैं फख्र पर अफजल है, वो अमीरी कौन सी अमीरी है? दाता सारा फरमाते हैं सुनो, उनकी मुराद ये नहीं है जो अवाम के हैं कि माल हो, पैसा हो, दौलत हो, बंगले हो, कोठियां हो, सरदारी हो, हुकूमत हो, दुनियावी, वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करे, अपने काम चलाए। ये सूफिया के नजदीक अमीरी नहीं है, ये तो फकीरी है, ये अमीरी नहीं। तो उनके यहाँ अमीर फकीर से अफजल है, तो वो अमीर कौन सा है, वो मालदार कौन सा है? कहा सुनो कि ई गिना याफ्ते नियम बुअत व आ गिना याफ्ते मुनइम, बस याफ्ते वसरत चीजें दिगर बुअत व याफ्ते गफरत चीजें दिगर। आसमाते हैं अवाम के नजदीक नेमत का पाना अमीरी है, और फकीरों के नजदीक खाल के कायनात का पाना अमीरी है। समझ आया कि नहीं? क्या पहुंचे हुए हैं जो बात की कि अवाम के नजदीक माल का पाना ये अमीरी है, सूफिया के नजदीक माल देने वाले को पा लेना ये अमीरी है। यानी माल आया नजर खुदा पे, खुदा की तरफ से आई है, गर्दन खुदा की तरफ झुक रही है, अल्लाह का शुक्र अदा हो रहा है, अल्लाह की फर्मा बरदारी में रहते हुए और अच्छे तरीके से जिंदगी बसर की जा रही है। तो ये है कि माल आया लेकिन जिसने दिया वो याद रहा। तो अवाम के नजदीक माल का मिलना अमीरी है, नेमत का मिलना अमीरी है, और सूफिया के नजदीक नेमत देने वाले का मिल जाना और नेमत देने वाले को पा जाना ये अमीरी है। अब समझ आइए इसकी। तो ये दादा साहब हमने फरमाया, और आप फरमाते हैं कि किसी चीज का वसल का पाना, किसी चीज के वसल का पाना और चीज है, और किसी चीज की गफलत का पाना और चीज है। क्या? माल मिल के खालिके कायनात मिल जाए ये और चीज है, और माल मिल के खालिके कायनात भूल जाए ये और चीज है, और जिसे माल से यार मिल जाए वही अजीज है, वही अजीज है। जो ना समझे वो मरीज है। वो क्या है? मरीज है, और बताने वाले तबीब हैं। समझ आ रही है कि नहीं? जो इसे भी ना मारे अब उसे क्या है, वो कहीं वो खबीज है। ये तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की दवाई है जो आप दे रही हैं। समझ आ रही है इसकी? मैं इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो हुजूर दादा गंजबख्श रहिमहुल्लाह ताला ने आपका जिक्र फरमाया है, वो मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये माह हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी है, या 28 सफ़र मुज़फ़्फ़र या 5 रबीउल नूर आप का दिन है। इस हवाले से हुजूर दादा गंजबख्श रहिमहुल्लाह ताला ने जो लिखा वो आप समाअत फरमाएं। आप फरमाते हैं जिगर बंदे मुस्तफ़ा व रेहान दिल मुर्तज़ा व कुर्रतुल ऐनी ज़हरा अबू मोहम्मद अल हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर बंद और हज़रत अली शेर खुदा के दिल के फूल और सय्यदा तय्यबा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों की ठंडक अबू मोहम्मद अल हसन बिन अली करमल्लाहु वजहहू, अल्लाह उनके चेहरे को और इज्जत बख्शे, उनके चेहरे को इज्जत अता फरमाए। आप फरमाते हैं तरीक़त में
आप पूरी नजर रखते थे। सूफिया के इमाम जो हुए हजरत इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन के भी इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तरीक़त में पूरी नजर रखते थे और बारीक इबारात में पूरा हिस्सा रखते थे इमाम हसन मुजतबा। और आपने एक वसीयत की, वो क्या है? दादा साहब फरमाते हैं, आपने फरमाया अलैकुम बिहिफ्ज़ि सराइर फ़इन्नल्लाह तआला मुत्तलिउन अला ज़माइर, यानी बरशुमा बादा बाहिफ्ज़ असरार के खुदाबंद आला दानिंदाए ज़माए रज़्क़ के इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मानने वालों को यह वसीयत की कि तुम पर अपने बातिनों की हिफाजत करना लाजिम है। अपने बातिनों की हिफाजत करो, अपने पोशीदा मामले की हिफाजत करो। क्यों? खुदावंद तआला तुम्हारे ज़मीरों को जानने वाला है। खुदावंद तआला तुम्हारे ज़मीरों को जानने वाला है। जाहिर कुछ बातिन कुछ, जाहिर कुछ बातिन कुछ। दावा है अहले बैत से मोहब्बत, दावा ही है। जिनसे मोहब्बत है वो कह रही हैं अपने अंदर की हिफाजत करो, अपने ख्यालात की हिफाजत करो, अपने बातिनों की हिफाजत करो। क्यों? क्योंकि खालिक कायनात तुम्हारे बातिनों को जानता है, खालिक कायनात तुम्हारे ज़मीरों को जानता है। मुझे बता दोगे कि मैं फर्मा बरदार हूं, मैं आपको बता दूंगा मैं फर्मा बरदार हूं। जाहिर में हम पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन दिल को तो रब जान रहा है कि किसके फर्मा बरदार हैं। मफाद के लिए कर रही हैं, मतलब परस्ती के लिए कर रही हैं, किसी की नोटों के लिए कर रही हैं, शोहरत के लिए कर रही हैं, उब्बे जहां के लिए कर रही हैं, उब्बे दुनिया के लिए कर रही हैं, इज्जत नफ्स के लिए कर रही हैं, मखलूक के हाँ मशहूरी के लिए कर रही हैं। हमारा मफाद क्या है, हमारी सोच क्या है, ये तो रब जानता है। वो तो हर पोशीदा शय को जानता है, हर पोशीदा चीज को जानता है। तो अलैकुम, तुम अपने ऊपर बिहिफ्ज़ सराइर बातों की हिफाजत करो, क्योंकि हमारा रब ज़मीरों को जानता है। ज़मीरों को तो जाओ, जब बंदा बातिन की हिफाजत करेगा। अब दाता साहब से पूछो, दाता साहब मतलब गैर को देखने से बातिन की हिफाजत करे, इसे हमारी तवज्जो गैर से निकलती नहीं। और वो कह रहे हैं क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वो गैरों की तरफ तवज्जो ही ना करे। ये है दिल की हिफाजत करना। ये दिल हर घड़ी खालिक कायनात जल्ल वाला की तरफ मुतवज्जे रहे और इसकी तवज्जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ रहे। जिसको सूफिया ने यूं कहा कि हाथ कारल दिल यारल। क्या कहा? कार जिहड़ी है नहीं, जिहड़ी तुहानू नजर आती चलदियां, कमल हाथ कारल दिल यारल, यानी दिल रब की तरफ रहे। जिधर भी हाथ डालोगे बरकत ही होगी। क्या होगी? बरकत ही होगी, क्योंकि उसमें ये अल्लाह की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी तवज्जो किसकी तरफ है? अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ। और ये जाने कि मेरा रब मेरे दिलों को जानता है, दिलों के भेद को जानता है, अंदर खुफिया चीजों को मेरा रब जानता है। तो ये इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला की वसीयत है। इसमें मैं हज़रत बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हाँ जो इमाम हसन मुजतबा का मकाम है, दाता साहब अलैहिर्रहमत ने जिसको लिखा है, आपके सामने मुख्तसर रखना चाहता हूं कि आपके दौर में कदरियों का गलबा था। इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु के ज़माना में कदरियों का गलबा था और मुअतज़िला का जो मजहब था वो समझे कि गुम हो गया था। मुअतज़िला, वो जानते उलमा के मुअतज़िला कौन थे? और कदरिया जो कहते थे कि हम महज पत्थर हैं, जो करता रब ही करता है। ये उनका अकीदा था कि बस पत्थर हैं, हमें हिलाता तो हम हिलते हैं। गुनाह अल्लाह के हवाले कर देते थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी गुनाह अल्लाह के हवाले किया, हमने नहीं किया, नाउज़ुबिल्लाह उसी ने किया, उसी ने पैदा किया है। हम तो बेबस हैं, बेकस हैं। जैसे आजकल के खारजी कहते हैं कि नबी भी बेबस, वली भी बेकस। हमने कहा रब ने तुझे बेबस नहीं रखा, तुझे बेकस नहीं रखा, तुझे भी कुछ इख्तियार दिया है। कमीने, उन्हें तो अल्लाह पाक ने अपनी दुनिया में, अपनी मखलूक में सिर्फ जाहिर का नहीं बातिनों का भी इख्तियार दिया है। वो तो वो हस्तियां हैं, लेकिन कदरिया का गलबा था। तो इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला को खत लिखा, और एक खत लिखा और उसमें कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अलैका यब्ना रसूलिल्लाहि व कुर्रता ऐनिही रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की आप पे रहमतें और बरकतें हों। अम्मा बाद, हम तो सलात के बाद, तुम तो बनी हाशिम के गिरोह हो। ये अब तारीफ कर रहे हैं इमाम हसन मुज्तबा। कहा इमाम हसन मुज्तबा तुम तो बनी हाशिम के गिरोह, अहले बैत ये बनी हाशिम के गिरोह हैं। आपकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कश्ती है जो दरिया में चलती है, और आप अंधेरियों में सितारों की तरह चमक रहे हैं। आप वो लोग हैं, आप तो हदायत की निशानियां हैं, हदायत के अलम हैं। आप तो इमाम हैं, आइमा है आपका अहले बैत, ये इमाम हैं। और ऐसे इमाम हैं कि जिन्होंने इनकी पैरवी की वो नजात पा गए, जो इनके पीछे चले वो नजात पा गए। ऐसे ही हैं जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। तो अहले बैत था नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। इमाम हसन मुज्तबा आप भी तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हो कि जिस मोमिन ने उसकी तरफ रुजू किया वो उस कश्ती में बैठा, वो कामयाब हो गया। तो जिन्होंने आपकी तरफ रुजू किया, आपसे मोहब्बत की, आपकी बात मानी, आपके पीछे चले, वो भी कामयाब हो गए। ये हसन बसरी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे तीनों सिलसिले चल रही हैं, चिश्तिया, सुहरवर्दिया, ये नक्शबंद कादरिया, ये असर बसरी, जिनकी बैत इमाम हसन मुज्तबा और एक और मुदब्बिर शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पे है। वो शेर खुदा का फैजान बांटने वाले इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अंदाज में इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करते हुए आपको लिख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कहते हैं कि हम तो कदर के बारे में, हम तो हैरान हो गए हैं इस वक्त कदर के बारे में, और उम्मत भी कदर के बारे में हैरान है और इस्तिताअत में इख्तलाफ हो गया है। तो आप हमें बताएं आपकी क्या राय है कि हम जाने, क्योंकि आप तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। अल्लाह ने आपको तालीम दी है, अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, इल्म सिखाया है, और अल्लाह आपका निगहबान है। वह शाहिदु अलैकुम, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है और तुम लोगों पर निगहबान हो, तुम लोगों की हिफाजत करने वाले हो, तुम लोगों के मुहाफिज हो। अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। तो हमें तो बताएं। तो फिर इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम हसन बसरी कदर के बारे में सवाल कर रही हैं, और फिर कितने अलकाब देकर सवाल कर रही हैं। इन कमीनों को क्या पता जो इमाम हसन मुज्तबा पे बोलने वाले हैं, इमाम हसन का मकाम क्या है, उनकी शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है। अगर उनकी शान, उनका मर्तबा पूछना है तो इमाम हसन बसरी से पूछो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछो। फिर जो आगे से आपने जवाब दिया, अब उसका खुलासा मैं सामने ये रख देता हूं। आपने ये जो जवाब दिया तो आपने फरमाया कि मेरी राय तो बिल्कुल सीधी है हसन बसरी, मेरी राय बिल्कुल मुस्तकीम है, सीधी है। वो जो कदर पे ईमान नहीं रखता, अच्छी बुरी तकदीर पर कि वो अल्लाह की तरफ से है, जो ईमान नहीं रखता वो काफिर है। और जो गुनाहों को अल्लाह की तरफ सुपुर्द करता है, अल्लाह की सुपुर्द करता है कि अल्लाह ने किए हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कहा वो काफिर है, उसने कुफ्र किया है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारा जो मजहब है वो कदर और जबर के दरमियान है कि अल्लाह ने बंदे को बिल्कुल पत्थर भी बनाया और अल्लाह ने बंदे को बिल्कुल मालिक व मुख्तार भी बनाया कि जो चाहे वो कर ले, पैदा कर ले। नहीं, अल्लाह ने इसका मुख्तार भी नहीं बनाया और ना ही उसे बिल्कुल बेबस बनाया है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता। कहा अल्लाह ने हमें कदर और जबर के दरमियान रखा है, ना हम बिल्कुल पत्थर हैं, ना बिल्कुल मुख्तार हैं, हम थोड़े से मजबूर हैं, थोड़े से मालिक व मुख्तार हैं। उसी मालिक व मुख्तार से, उसी इख्तियार से हम करते हैं। अल्लाह फेलों को पैदा करता है, उसी अफआल पे अजर भी मिलता है।